Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to this one short revision of your mathematics for your upcoming exam which is on 25th Feb. ठीक है, ये वीडियो मैंने एफकेट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये बनाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि लेवल बढ़ गया है तो सर सीडेक का भी लेवल बढ़ सकता है ना। तो लास्ट टाइम में हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ठीक है, मैंने जैसे टेलीग्राम में भी आपको बताया हमको क्या करना है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम पे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे हमको फोकस करना है, ठीक है, जहाँ से हमको आउटपुट मिलता हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप लास्ट टाइम पे आप फॉर एग्जांपल आप दिन भर 5 घंटे बैठ के आपने पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 5 घंटों का आप पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मुझे बताओ आपको कितना उसमें आउटपुट मिलने वाला है ना। पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों से कितने ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वही अगर आप 5 घंटे मैथ्स या रीजनिंग को देते हैं, ठीक है, या करंट अफेयर को देते हैं, तो इससे क्या होगा। चलो फॉर एग्जांपल मैथ्स रीजनिंग की बात करता हूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास 2 आवर्स का टाइम रहेगा जो कि इनफ होता है फॉर 100 क्वेश्चंस, है ना। बहुत ज़्यादा आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहने वाला है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, इस वीडियो में मैंने कुछ वो टॉपिक्स भी इंक्लूड कर दिए जिसको हमने उधर नहीं पढ़ा था, है ना, हमें क्लासेस में। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पूरा मैथ्स एकदम से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो of the areas of two circles, okay, if circle A and circle B have the radius of 4 centimeter and 8 centimeter, ओके। देखो यहाँ पर आपको क्या है, एरियाज के फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, एरिया इज योर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज एक सर्कल ये है एंड सेकंड सर्कल इज दिस, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस और इसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, पाई से पाई कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हुआ 1/4, ठीक है। तो 1:4, ऑप्शन आपका डी ये रहा, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर, ठीक है, circumference and this is your area of circle, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, ओके। द पेरीमीटर ऑफ वन of the two equal sides of an isosceles triangle are 72 centimeter and 20 centimeter, the area of the triangle is, okay, देखो क्या बोला है, the perimeter of one of the two equal sides of an isosceles triangle, ठीक है, ओके ओके। तो पेरीमीटर एंड वन ऑफ द, ओके देखो दो चीज़ें हैं, एक पेरीमीटर कितना है सर 72 सेंटीमीटर, वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, क्लियर है। अब देखो ये वाला 20 है, ये वाला भी 20 है, ये वाला हमको नहीं पता। हमको पता है पेरीमीटर कितना है, तो सर पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, है ना। पेरीमीटर इज जो 72, साइड 1 एंड साइड 2 कितना है, बोथ 40 एंड S3, तो अगर मैं S3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 32, मतलब जो बेस होगा वो कितना होगा 32। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब सर बेस तो आपको पता है कितना है 32, लेकिन हाइट क्या होगी ये वाला। अब हाइट को कैसे निकालेंगे, है ना, हाइट निकालना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। देखो क्या करेंगे मुझे एक बात बताओ,
आइसोसेलेस ट्राइंगल हमको पता है कि सर आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो उसके बेस को क्या करती है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये टोटल 32 था तो ये इधर कितना हो जाएगा 16 और इधर भी कितना हो जाएगा 16, है ना। अब आप समझो बस इतना सा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी और डी, तो ट्राइंगल ए डी बी लेता हूँ मैं, है ना, ट्राइंगल ए डी बी, इसमें मैं पीजीटी लगा सकता हूँ क्या, क्योंकि सर मेरे पास है ना हाइपोटेनियस है, मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता सर पी स्क्वायर। बेस कितना है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256। 256 को 400 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 400 में से इसको माइनस करेंगे, ओके, ये हो जाएगा आपके पास 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी आपके पास 12, मतलब सर जो हाइट है वो कितना है 12 है। बस हाइट आ गया आपके पास, बेस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट कर दो। बेस कितना है 16, हाइट कितनी है 12, सॉरी टोटल बेस पूछा है ना 32 होगा। 2 6 जा 12, 6 2 जा 8 करेंगे, सॉरी 6 2 जा 12, बचा 1, 6 6 जा 18 एंड 1 192। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। सो 192 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल का एरिया। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सॉरी द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 58 सेंटीमीटर। द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज 20, ओके, and its area is 152 square feet square centimeter, then find the distance of the parallel sides in the centimeter। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है ट्रेपेजियम कैसा होता है, तो आपने देखा होगा कि सर ट्रेपेजियम कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है। ये आपका एक ट्रेपेजियम मान लेते हैं हम, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है 1/2, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या फिर हाइट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ सॉरी डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये है ना, ये पैरेलल साइड होती है और ये पैरेलल साइड होती है, तो इन दोनों को सम प्लस इन दोनों के बीच की जो हाइट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या बोला हमको, पेरीमीटर दिया है, टोटल कितना है 58। अब आउट ऑफ 58 सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये वाली और ये वाली साइड अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर होता है, सपोज मैं इसकी साइड्स को नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा इसको ए बी सी डी ऐसे नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, ओके। ये रहा आपके पास ट्रेपेजियम ए बी एंड सी डी, ठीक है। इसका जो आपका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ठीक है। जिसमें से हमको बोला है कि सर जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल कौन है आपका ए डी और बी सी, है ना, कहाँ है ए डी और बी सी, इन दोनों का जो सम है वो हमको कितना दिया है 20 दिया है, और हमको पैरेलल साइड्स का सम चाहिए, हमको पैरेलल साइड्स का सम चाहिए, और टोटल आपको कितना दिया है 58, ओके। सर इन दोनों का सम कितना हो गया 20। अब मैं ए बी प्लस सी डी को कंबाइन लिख सकता हूँ क्या, ए बी प्लस सी डी, मुझे यही चाहिए, 20 को मैं माइनस कर दूंगा, ए बी प्लस सी डी विल बी योर 38 सेंटीमीटर, बस यही तो चाहिए था, है ना, यही तो चाहिए था। कैसे सर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इन सेंटीमीटर इज, हमको क्या चाहिए हाइट चाहिए, पेरीमीटर उसका दिया हुआ है, एरिया हमको दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये रहा, एरिया कितना है आपका 152 इक्वल्स टू 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 38 सेंटीमीटर, हाइट हमको पूछना है, हाइट हमको बताना है, क्लियर हुआ। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 19 टाइम्स 152 अपॉन 19 इक्वल्स टू हाइट, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा
कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 19 8 टाइम्स, है ना, 8 9 72 बनेगा। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर? आगे बढ़ें। ठीक है, ये आपको फॉर्मूलाज याद करना है। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर के बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एक सेकेंड, ओके। ओके, a rectangular plot of grass is 80 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड। ओके, 80 मीटर लॉन्ग होगा एंड 60 मीटर वाइड। ठीक है सर, ये हो गया 80 एंड ये हो गया 60 मीटर। क्लियर? फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच पार्ट, अच्छा हमने क्या करा है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं, एनी हाउ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ग्रास 80 मीटर लॉन्ग एंड 60। ओके, देखो अब क्या बोला है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड अ पाथ ऑफ 3 मीटर वाइड गोज अक्रॉस द सेंटर ऑफ। क्या बोला है, इस साइड से भी ये और ये एक रास्ता हमने बनाया है। ठीक है, जो कि क्या है सर, जो कि है ना, इस रास्ते की जो उसने हमको क्या विड्थ बताइए, वो कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर ये होगा, 3 मीटर ये होगा एंड 3 मीटर ये होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। अब एक बात बताओ, ये आपको पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है ना। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या सर? ये बिल्कुल हमको 3/3 का एक स्क्वायर दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा होगा, एक 3/3 का स्क्वायर दिख रहा होगा। हमसे क्या पूछा है, वाइल ग्रोस द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमको पाथ का एरिया चाहिए। ठीक है, ओके सर, पाथ का एरिया, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पाथ का एरिया कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है ना? तो मैं इस कलर से बना लेता हूँ, ये वाला पाथ का एरिया है यहाँ से यहाँ तक पहला। सर इसमें देखो आप, 3 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है, सॉरी 80 मीटर इसकी लेंथ है एंड 3 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ ए पार्ट का, है ना। ए पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा सर, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 240। अब इसका भी सेम करेंगे हम, 80 मल्टीप्लाइड बाय 3, अरे सॉरी इसका 60 होगा, सॉरी ये कितना हो गया, 6 3 ज़ा 18, 180, 0 8 2 ज़ा 12 एंड ये आपका 420। ठीक है, ऑप्शन ए। लेकिन लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर आपने 3/3 का जो ये स्क्वायर है, इसको आपने इसमें भी काउंट करा और हमने इसको इसमें भी काउंट करा, है ना, दोनों में काउंट करा। लेकिन हमको तो एक ही बार काउंट करना है, तो एक बार हमको काउंट करना है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 9। तो इसमें से आपको 9 माइनस कर दो, तो बचा हुआ कितना, 411 स्क्वायर मीटर विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्या ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्यों हुआ है करेक्ट? ठीक है, क्योंकि हमसे किसका एरिया पूछा उसने, पाथ का। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, हमको पता है क्या, हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। एंड रेक्टेंगल का क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है समझना, है ना, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ और ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ओके, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 4। ओके, एंड द ब्रेथ इज लेस बाय 3। अच्छा ठीक है, अगर इसकी साइड में ए लेता हूँ
तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितना होगा सर, a+4। क्लियर है। और अगर मैं ब्रेथ लेता हूँ तो वो कितना होगी a-3। और फॉर्मूला हमको पता है क्या, हमको पता है कि दोनों के जो एरियाज हैं इनिशियली वो क्या है, बोथ आर इक्वल, है ना। सो हियर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय ए। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा सर, a मल्टीप्लाइड बाय a+4 मल्टीप्लाइड बाय a-3। ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, a² - 3a + 4a - 12। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये इधर आ जाएगा सारा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका a = 12। a की वैल्यू कितना आ गई, 12। हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी सर, a आपका 12 है तो लेंथ हो जाएगी 16 एंड ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 9। ठीक है। और एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 16 + 9 25, 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। ऑप्शन सी 50 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें भी पीछे स्टार लगा ये सारे आंसर्स हैं, तो आपको रिवीजन में टाइम नहीं दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डबल देन इट्स एरिया विल बी। डायगोनल क्या होता है, ये स्क्वायर मैंने बनाया, ये होता है इसका डायगोनल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बताता हूँ। डायगोनल का फॉर्मूला होता है सर √2 मल्टीप्लाइड बाय ए। क्लियर है, √2 मल्टीप्लाइड बाय ए। ओके, यहाँ पर समझो, इनिशियली ये जो आपका स्क्वायर था इसका डायगोनल हमने एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी हमको नहीं पता है, हमने कर लिया कि मान लो इसका डायगोनल क्या था, x था, है ना, √2a। अब हमने क्या करा है, अब हमने सर इसको बढ़ा दिया, हमने क्या कर दिया, इसको 2x कर दिया। ठीक है क्या, तो जब मैं इसको 2x कर दूंगा तो मेरे पास √2 है। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसकी आर्म निकालना, उसकी साइड निकालना। ठीक है, यहाँ पर साइड कितना हो जाएगी सर, यहाँ पर साइड हो जाएगी आपका x/√2। तो एरिया कितना हो जाएगा सर, x/√2 मल्टीप्लाइड बाय x/√2, मतलब कितना हो गया, x/2। ये एरिया हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2x/√2। सर इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 4x² / 2। x²/2 x²/2 सेम है, बचा कितना है 4, मतलब उसका एरिया जो होगा सर वो कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स आपका एरिया बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ क्या। अगर ऐसे नहीं करना है तो सीधा मैं आपको बताता हूँ, डायगोनल और आपका आर्म दोनों क्या होती है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो में बढ़ती है। और हमको पता है एरिया डिपेंड करेगा आर्म के स्क्वायर पर। तो अगर आपने डायगोनल को ट्वाइस बढ़ाया है तो उसकी आर्म भी कितना बढ़ जाएंगी, ट्वाइस, है ना। और जब 2 टाइम्स उसकी आर्म बढ़ रही है तो एरिया कितना बढ़ जाएगा सर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 टाइम्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 88। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमको पता है क्या होता है सर, 2πr की जो वैल्यू है वो कितना, 88। तो यहाँ से अच्छा पाई की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r इक्वल्स टू 88। हमको एरिया फाइंड करना है, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा आपका 2। रेडियस विल बी ऑफ 14। ठीक है, हमको क्या चाहिए सर, एरिया चाहिए। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना हो गया, ये 2। 22 मल्टीप्लाइड बाय 28 कितना हो रहा है, यूनिट डिजिट सम लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 1 ज़ा 4। देखो 4 कहाँ बन रहा है, एक सेकंड, 4 एंड 8 2 10। ओके, ओके 4 कहाँ बन रहा है देख लेते हैं, 6 6 12 एंड 17, मतलब कितना बन रहा है, ये 8 बन रहा है, गलत हो जाएगा। 16 एंड 2 24, अच्छा यहाँ बन रहा है ना, 8 8 16 22 4 बन रहा है। तो ये, और यहाँ पर देखो 6 6 12 और एक 13, ये भी 4 बन रहा है। तो यूनिट इसमें डिजिट सम हम नहीं लगा सकते। ओके,
फिर हम क्या लगाएंगे, सीधा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सर 22 टू पहले इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, है ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 176। एक सेकेंड, 22 मल्टीप्लाइड बाई 28, ऑप्शन हालांकि यही होगा, है ना, इतना मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 138 एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 7 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया। मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब हमको बोला है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर ब्रेथ को मैं x लेता हूँ तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 7, है ना, क्योंकि डिफरेंस अगर ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10। बस 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 138। 2 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 138। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 69। 2x इक्वल्स टू 69 माइनस 7 कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 62। एक्स की वैल्यू कितना हो गई सर, 31 हो गई। हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई उसकी 31 एंड उसकी लेंथ कितना हो जाएगी 38, ठीक है। डिजिट्स हम लगा सकते हैं क्या सर, है ना, 6 1 7 8 9 10 मतलब 1, पहले सबकी डिजिट्स हम देख लेते हैं, 12 13 14 मतलब 5। ओके, यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 1 2 6, 6 एंड 7 13 13, ये हो गया 4 आपका ना, 2 10 17 17 मतलब 8, ये डिजिट्स हमें। यहाँ पर देख लो 8 एंड 3 कितना हो रहा है 11, 11 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 1 4, 4 2 ज़ा 8, 8 कहाँ है आपका, ये ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन से, एंगल ए एच ई 1 1 10 दिया है। ओके, एंगल ई एफ जी कितना है 20 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर डिग्री आप लगा लो। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी जी एफ। सी जी हमको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। देखो मैं इसको डायग्राम को पहले ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को, है ना, तो ये जल्दी समझ में आएगा। ए बी है और ये सी डी है। अब ए बी से एक पॉइंट पर आपका ये लाइन जा रही है, इसको हमने एच, और ये हो गया आपका ई, और यहाँ से एक लाइन ये आ रही है, ठीक है, इसको बोल दिया हमने 20 डिग्री एंड पॉइंट विल बी योर एफ एंड दिस इज योर 1 1 10, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स में आपने एक रूल पढ़ा होगा सर, यहाँ पे देखो लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है सर, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर 1 1 10 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री, हाँ या ना, ये कितना होगा 70 डिग्री। अगर ये 1 1 10 है तो ये भी कितना होगा 1 1 10, अल्टरनेट एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्योंकि दोनों सेम साइड में है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और ये कितना है 20। हमको कौन सा एंगल चाहिए, हमको ये चाहिए। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या आप लोगों को, जी जी ए एफ, एक ट्राइंगल है क्या, बिल्कुल है। और इस ट्राइंगल में एक एंगल है 20 और एक एंगल है 1 1 10। तो आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये सर जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन अपोजिट साइड। अगर हमको ये चाहिए तो इन दोनों का सम होगा, मतलब कितना 130, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 130 ये हो रहा है ना, इसको फिर 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा सर 50, और फिर यहाँ पर हम लीनियर पेयर लगाएंगे, 50 को 180 से माइनस करेंगे, ऑप्शन आपका आंसर विल बी सेम, ठीक है। 130 आप डिग्री आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज x प्लस 15, एंगल बी इज ओके, देन फाइंड द एंगल सी। देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा एंगल ए, ये रहा एंगल बी, और ये रहा आपका एंगल सी। हमको नहीं पता है, ओके, जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, आइसोसेलेस इक्विलेटरल कुछ होना चाहिए, जस्ट अ मिनट। ओके,
यहाँ पर एक कंडीशन और है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। ओके, ये रहा। आपसे क्या बोला है, इन सॉरी, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ए सी के सामने वाला एंगल ये रहा, ठीक है, बी सी का एंगल ये बनेगा यहाँ पर, एंड ए सी का एंगल आपका यहाँ बनेगा। क्लियर है? ओके। जब दो साइड इक्वल है, ठीक है, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हमको पता है कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, ए बी के सामने बनता है एंगल ए, बी सी के सामने बनता है एंगल बी, और ए सी के सामने बनता है एंगल सी, है ना। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, उसके कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर इसमें दो एंगल हमेशा सेम होंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में दो एंगल हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या? ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ओके, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये एंगल ए है। एंगल ए कितना, एक्स प्लस 15 मान लेते हैं। एंगल बी और एंगल सी हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि सर ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2x प्लस 25, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2x प्लस 25, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों आर्म्स इक्वल होंगी, दोनों साइड्स इक्वल है। बस कहानी क्या है सर, x प्लस 15, 2x प्लस 25, 2x प्लस 25, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी योर 180। कितना हो गया, 5x, ये प्लस 15 और ये आपका हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 180। 5x को बस में से 180 में से 65 माइनस कर देंगे, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, है ना, 11। इसमें से हम क्या करेंगे, 5 माइनस हो गई बचा 7, ओके, 115। ठीक है, तो 5x x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 23 डिग्री। हमको क्या चाहिए, एंगल सी। एंगल सी कितना, ये रहा, तो 2 इंटू 23 प्लस 25 कितना हो गया सर, ये 46 प्लस 25, 71 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछते हैं। हितेश इज 40 ईयर्स एंड रानी इज 60 ईयर्स ओल्ड। ओके, हितेश 40 एंड रानी इज योर 60 ईयर्स ओल्ड, कोई बात नहीं। हाउ मेनी ईयर्स अगो देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ, अच्छा कितने साल पहले, एगो की बात क्या होगी, कितने साल पहले, है ना। तो अगर मैं 40 में से कुछ माइनस कर दूं और मैं 60 में से कुछ माइनस कर दूं, तो मेरा जो रेशियो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, है ना। बस x की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 4 में करेंगे 200 माइनस 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 3x, है ना। ये 5x को इधर भेज देते हैं, 180 को इधर ले आते हैं, ये बचा 20 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू कितना हो गई 10, मतलब 10 साल पहले उनका दोनों का रेशियो कितना था, 3:5। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन ये रहे आपके। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट एज जो आज की है ना, अगर वो एगो पूछे तो आपको माइनस करना है, एगो में हम माइनस करते हैं। और फ्रॉम नाउ बोलता है तो हमको क्या करना है कि एज प्लस करनी है, कि 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद ये 70 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पी एंड क्यू, विच आर, ओके, ये पी है और ये क्यू है। कितना डिफरेंस है सर, 396 किलोमीटर। आफ्टर द मीट आफ्टर 11 आवर्स सॉरी, और मिलने में कितना घंटे लग रहे हैं उनको, सपोज वो यहाँ मिलते हैं, कितना टाइम लग रहा है, 11 आवर्स। ओके, स्पीड ऑफ ए इज 6 किलोमीटर, यहाँ से ए चल रहा था 6 किलोमीटर पर आवर से। हमको क्या पूछा है उसने, हमको पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बी। रिलेटिव स्पीड आप लोगों को पता है क्या होती है सर, रिलेटिव स्पीड में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम क्या कर देते हैं, स्पीड प्लस कर देते हैं। मतलब स्पीड ऑफ ए
प्लस स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6 प्लस बी की नहीं पता, एक्स ले लेते हैं। डिस्टेंस कितना है सर, 396 अपॉन 11। 11 से इसको कैंसिल कर दो, 36 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स विल बी और 36 माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 30। क्लियर है क्या? अच्छा 30 ऑप्शन में, एक सेकंड, 2 पर्सन आर ट्रेवलिंग टू 396 apart, they meet after 11 hours। अच्छा ओके, स्पीड ऑफ ए 6 किलोमीटर मोर। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके क्या बोला है सर, ए की जो स्पीड है, मान लो बी की स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, तो ए की स्पीड होगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू और 396 अपॉन 11, ये कितना हो गया 36, ये हो गया 2x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू कितना होगा यहाँ से 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया? आगे बढ़ें। ओके, अ ट्रेन passes two bicycles in moving in the same direction with a speed of 10 km per hour and 15 km per hour. Okay, respectively in 10 seconds and 11 seconds. The speed of train. Okay, समझना क्या हो रहा है सर। एक ट्रेन है जो कि 2 साइकिल को क्रॉस करती है ना। एक साइकिल में ये बना देता हूँ। अब ये ट्रेन क्या कर रही है ना, दिस ट्रेन इज क्रॉसिंग 2 बाइसिकल्स, बाइसिकल ए एंड बाइसिकल बी। ये हो गया आपकी बाइसिकल ए एंड ये हो गई बाइसिकल बी। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सर इधर जा रही है, दोनों इधर जा रही हैं विद द स्पीड्स ऑफ, ये 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब मुझे बताओ इस केस में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो सर दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ है ना। बाइसिकल्स की लेंथ तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। बस ये कहानी है और कुछ नहीं, इतने में ही काम हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको नहीं पता, एस टी बोल देते हैं, या इसको हम बोल देते हैं एक्स, है ना। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है मतलब x माइनस 10, कितने टाइम लग रहा है सर, इसको 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। अभी सेकंड को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में, है ना। टाइम कितना है सर 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड्स को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60। यहाँ पे कितना हो गया x माइनस 15, 11 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 60 से ये 60 कैंसिल, 10x माइनस 100 इक्वल्स टू 11x माइनस 165। क्लियर है क्या? ये 165 इधर जाएगा, 165 इधर जाएगा, 10x इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 65 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज 65 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? यहाँ तक कहानी समझ में आई? ओके आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर क्रॉसेस अ ट्री ना, crosses a tree in 15 seconds and crosses another train of same length traveling in the opposite direction at 20 seconds. देखो what is the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो फिर से मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या है। ये एक ट्रेन है और ये एक पेड़ है, ठीक है। और केस 2 क्या है कि ये ट्रेन जो है सर वो सेम लेंथ की दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर आपको पता है सर स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी दोनों प्लस होंगी, है ना। यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन है, हमको नहीं पता, बट लेंथ पता है हमको सर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 180 मीटर की डिस्टेंस है।
और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पर इसकी और इसकी दोनों डिस्टेंस प्लस हो जाएगी, मतलब 360 मीटर। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, पहले केस एक की बात करता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है नहीं पता, डिस्टेंस कितना है सर 180 मीटर, है ना। टाइम कितना है 15 सेकेंड्स। ओके, क्या हो जाएगा 15 वन से 15 बचा 3, 12 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ठीक है क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, हमको सेकंड ट्रेन का चाहिए भाई, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 आ गया आपके पास 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रेन है प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन भी इक्वल्स टू 360 मीटर अपॉन टाइम कितना लिया है 20 सेकंड। स्पीड ऑफ ए कितना है 12 प्लस स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू ये कितना हो गया 18, ये हो गया आपका 8। स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितना हो जाएगा 18 में से 12 माइनस कर दो 6। अभी 6 को क्या करना है हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 1 5, है ना, 5 1.2, बस 12 8 96 बचा 9, 12 1 12 और 9 21, 21.6 किलोमीटर पर आवर कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ तक कहानी समझ में आई, आगे बढ़ें। ओके नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू पटना। ओके, ये दिल्ली है, ये पटना है, कितना है 360 किलोमीटर्स। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। ओके, यहाँ से ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके कोई बात नहीं। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना टुवर्ड्स दिल्ली एट 70 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम दे मीट, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है सर। स्पीड प्लस हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 360 अपॉन टाइम, टाइम को इधर करेंगे कितना हो जाएगा 3 आवर्स। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट, अ बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स। ओके, it travels 3 kilometer upstream and 10 plus 1 by 2 मतलब 10 whole by 2 kilometers downstream in 1 whole by 1 whole 1/4, इसको लिखते हैं 1/4, और ये वाला जो है ये है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 whole 1/2। ठीक है, देखते हैं क्या बात है इसमें। ओके देखो, पहले दो केस है यहाँ पर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। देखो हमको पता है क्या कि सर अपस्ट्रीम, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्स जो है वो बोट की स्पीड होती है एंड वाई जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। और जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो वो होता है एक्स प्लस वाई, एंड अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो वो होता है एक्स माइनस वाई, है ना। यहाँ तक आपको पता है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर, अब देखो क्या बोला है, टोटल टाइम कितना है सर 4 आवर। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस यहाँ पर हमको पता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अपस्ट्रीम जाने में फॉर एग्जांपल वो टाइम t1 ले रही है और डाउन स्ट्रीम जाने में वो टाइम t2 लेगी, है ना। या t1 इसको बोल देते हैं हम डाउन स्ट्रीम का एंड t2 टाइम वैल्यू अपस्ट्रीम का। तो t1 प्लस t2 कितना हो रहा है 4 आवर्स। t1 की वैल्यू क्या है सर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 18 अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी 14 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 18 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आवर्स। ठीक है क्या, ये हो गया 14। नेक्स्ट केस 2, सेम केस होगा, t1 प्लस t2 कितना दिया है सर यहाँ पर 1 होल 1/4 मतलब 4 1 होल 1/4। टाइम 1 कितना है 3 किलोमीटर है अपस्ट्रीम, तो ये हो गया माइनस, और ये कितना है 10 होल 2 10 होल 1/2 10 होल 1/2 मतलब 21/2, है ना। तो 21/2 अपॉन एक्स प्लस वाई ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/2 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको सर y की वैल्यू चाहिए, यहाँ से भी
और ये यहाँ से, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सर ये जो 1/x+y है, ठीक है, इसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये आपका डाउन स्ट्रीम है ना। इसको हम मान लेते हैं, आप इसको एज्यूम कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ओके p है ना, और 1/x-y जो है इसको आप एज्यूम कर लो q। क्लियर हुआ क्या। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, 14p प्लस 18q इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 21/2 x+y p प्लस 3q इक्वल्स टू 5/4। क्लियर हुआ क्या। क्या करते हैं सर, यहाँ पर देखो 18q है, यहाँ पर 6 है, हम इसको क्या कर सकते हैं, है ना, इसको हम क्या करेंगे, 18 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 6×3 = 18, ओके 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से आपका 6 कटेगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपके पास ना 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 3p, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 18q प्लस इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 30/4। क्लियर हुआ क्या। बस अब हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये वाले 18 वाले पार्ट से ये वाला 18 पार्ट कट जाएगा। एक सेकंड में इसको आपको नई स्लाइड में समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे नोट कर देता हूँ पहले पूरी इक्वेशन। 14p प्लस 18q इक्वल्स टू 4 है ना, और यहाँ पर होगा आपका 21/2p प्लस 3q इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, 6 का मल्टीप्लाई करा है पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 21/2 इंटू 6p प्लस 18q इक्वल्स टू 30/4। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 18 से आपका 18 कैंसिल हो गया, बचा कितना 14p माइनस 21/p, सॉरी 21/2, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 14p माइनस कितना हो गया, ये 363p इक्वल्स टू ऊपर कितना बचा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 30/4। क्लियर हुआ क्या। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। बस आपको क्या चाहिए p, ठीक है। माइनस कर देते हैं, आपका 63 में से 14 गया, कितना बचा 13 में से 4 गया 9 बचा, ये हो गया आपका 49p इक्वल्स टू ये कितना हो गया 16 माइनस 30 14। तो p की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी आपके पास 14/49 विच विल 2/7, ठीक है। तो ये है आपके पास p की वैल्यू 2/7, ठीक है। बहुत लेंदी आते हैं ये वाले क्वेश्चन, इसलिए एग्जाम में ज़्यादातर ये वाले पूछते नहीं, लेकिन हमने इसी को प्रैक्टिस नहीं करा था, तो मैं सोचा कि इसको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों का। अब हमारे पास p आ चुका है x+y, ठीक है। हमारे पास p आ चुका है जो कि क्या है x+y है ना, ओके। अब q निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2/7 को यहाँ रख दो p की वैल्यू पे, तो 14 इंटू 2/7 प्लस 18q इक्वल्स टू 4, कितना हो जाएगा ये 2, 18q इक्वल्स टू 4 -
-4 हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड, इसको पूरा फिर से ही करते हैं, ठीक है। इसको फिर से करते हैं यहाँ पे। क्या बोला है, अब बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अब देखो इसको थोड़ा सा हम इजी वे में करेंगे। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो केसेस हैं, ठीक है, और हमको टाइम दिया है पूरा। टाइम कितना है, फर्स्ट वाला टाइम है आपका 4 आवर्स, ओके। यू कितना है आपका, अपस्ट्रीम जा रही है वो 18 किलोमीटर्स एंड डाउन स्ट्रीम जा रही है वो 14 किलोमीटर्स, ठीक है। ये केस 1 हो गया। केस 2, अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एंड टाइम। टाइम कितना है उसका सर, 1:1 + 1.4 है ना, इसका मतलब हो गया ये आपका 5/4। ये कितना हो गया, 2 × 10 = 21/2 एंड हियर 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम, है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हमको चाहिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बस अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। देखो टाइम t1 + t2 है ना, कितना हो रहा है सर, 4 आवर्स। कब हो रहा है, जब वो 14 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, बस, है ना। यही हमको चेंज करना है इसमें। यहाँ भी हम सेम करेंगे, ठीक है। सर 5/4 आवर्स का टाइम ले रहा है वो, कब कब ले रहा है वो 5/4 आवर्स का टाइम, जब जब वो आपका ये हो गया कितना, 21/2, मतलब इसको हम 10.5 लिख सकते हैं क्या, जस्ट ए मिनट, हाँ ओके, ठीक है। 10.5 वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर्स वो जा रहा है सर अपस्ट्रीम। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 1/d को हम लिख रहे हैं x एंड 1/u को हम लिखते हैं y, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ से 14x + 18y = 4, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 5/4, 10.5x + 3y, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन, ये हो गई 1 एंड ये आपकी इक्वेशन 2, 10.5x + 3y = 5/4, ये होगा आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। चलो क्या करेंगे सर, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं पहले। 14x + 18y = 4 एंड ये होगा आपका 10.5x + 3y = 5/4। इसको हमको 18 है, यहाँ पे 18 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 14x + 18y = 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 6 5 ज़ा 30, बचा 3, 6 0 ज़ा 9 एंड बचा 6 1 ज़ा 6, 69.0x + 18y = यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये 5, मतलब 2 से 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15/2, ठीक है। क्या माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 14, 16 में से 14 माइनस हुआ, कितना बचेगा, 69 में से 14 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 में से 2, है ना, 9 और 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 55, ओके। ये हो गया आपके पास 55x = यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4 - 15/2, जो कि कितना हो जाएगा, 8,
वेट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? वेट, ये होगा 63, सॉरी। और यहाँ पर होगा आपके पास 49x, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, है ना। और 8 में से 17 आपका माइनस का 49 बचेगा। 8 माइनस 15 मतलब -7/2। इसको भी आपने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। 7 से 49 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/14, ठीक है क्या। x की वैल्यू हो गई आपके पास 1/14। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि सर जो u है ना, यहाँ जो d है, d कितना आया आपके पास, 14 आया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। y की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पर x रखना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/14 प्लस 18 इक्वल्स टू 4। ये कितना हो गया, 1, है ना। 18y इक्वल्स टू योर 3, y इक्वल्स टू योर 3/18 मतलब 1/6। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो u की वैल्यू है वो कितना है, 6 है। u की वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। अब हमको पता है हमको क्या चाहिए, y स्ट्रीम, और स्ट्रीम की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d-u/2। 14 माइनस 6 करेंगे कितना होगा, 8/2 करेंगे कितना हो गया, 4, ठीक है। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये हमने ट्राई कर लिया। अब ये कर सकते हो तो सारा कर दोगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Two trains are moving at 56 kilometer per hour and 29 kilometer per hour, same direction. The faster train crosses a person sitting in the slower train in 16 seconds. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों की स्पीड सबसे पहले तो क्या होता है सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड कितना हो जाएगी, स्पीड कितना हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी सर, दोनों को प्लस कर दो, 9, ये हो गया 5, 5 एंड 2 7, 85 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, क्योंकि हमको डिस्टेंस सिर्फ जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी चाहिए, पर्सन को क्रॉस कर रही है ना, ट्रेन ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टाइम कितना ले रहा है वो, 16 सेकेंड, ठीक है। 85 इसको हम क्या करेंगे, 5/18, है ना, इंटू 16 इक्वल्स टू एक्स, बस और कुछ नहीं करना। सोल्व कर देते हैं, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 8, ठीक है। आंसर मूविंग रेस्पेक्टिवली इन सेम, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 56 में से 29 को हम माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, बचा 3, 27। यहाँ पर होगा आपका 27 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये हो गया आपका 8, 9 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, ए एक दिन को 12 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ए की एफिशिएंसी हो गया आपका 6 एंड बी की एफिशिएंसी हो गया आपका 2। ओके आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days बी लेफ्ट द जॉब। ओके, पहले एक एक दिन में दोनों कितना काम कर देंगे सर, 8, है ना। और बी ने काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद, 3 दिन। तो 3 दिन तक तो उन्होंने दोनों ने काम करा, तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम फिनिश कर दिया, 24। तो 74 में से 24 काम हो चुका है, तो कितना बचा, ठीक है, 8 बचा। ये आपका कितना हो गया, 48, 48 काम बच रहा है ना, 48 यूनिट्स ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अब ए क्या कर रहा है सर, 48 वर्क है, ए की एफिशिएंसी कितना है, 6, 6 8 48, ए बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, 8 डेज में, क्लियर। नेक्स्ट, 3 men and 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था मेन इंटू डे इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 3 men प्लस 6 women,
इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज, इक्वल्स टू काम वही है, अब उसी काम को 5 मैन एंड 6 वीमेन कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 9 डेज में। सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर 3 और ये 4, 4 ज़ा 12 मैन प्लस 16 वीमेन, 15 मैन प्लस 18 वीमेन, इधर उधर करते हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 3m 5 men and 6 women can do a piece of work in 9 days. ओके ठीक है, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 4 6 24, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ 12 इधर गया 3 मैन, और ये आपका कितना बचेगा, 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 वीमेन, ठीक है। तो मैन और वीमेन का जो रेशियो होगा वो यहाँ पर कितना हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैन यहाँ पर रहेगा, वीमेन 6/3, मतलब 2/1, मतलब क्या है कि सर मेन की एफिशिएंसी 2 है एंड वीमेन की एफिशिएंसी 1 है। क्लियर हुआ क्या, ओके। अब हमको क्या बोला है, इफ 2 मैन एंड 6 वीमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। अब सबसे पहले तो आपको वर्क चाहिए होगा, वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क निकालने के लिए हम यहीं पर कहीं भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, हम यहीं पर कहीं भी वैल्यू पुट कर देते हैं, या मैं यहाँ पर ऐसे समझा सकता हूँ क्या, या मैं यहाँ पर ऐसे बता सकता हूँ कि 1 मैन इक्वल्स टू 2 वीमेन, क्योंकि 3 इधर गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीमेन में पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन से ले लेते हैं। 3 मैन मतलब कितना वीमेन हो जाएंगी, एक आदमी 2 वीमेन का बैठता है, मतलब 6 वीमेन प्लस 6 वीमेन इंटू कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 डेज, मतलब 12 इंटू 12 कितना काम हो रहा है, 144, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क। अब आपको क्या चाहिए, 2 मैन, 2 मैन मतलब 4 वीमेन प्लस एक्स कितने दिन में काम को कर रही है, 24 डेज में, ठीक है। ये हो गया आपका 12 टू द 24, ये हो गया 12 टाइम्स, ये हो गया आपका 6 टाइम्स, ठीक है। 6 में से 4 गया तो x की वैल्यू कितना आ गई, 2, मतलब 2 वीमेन और लगेंगी उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करने में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड ओके, ए कर रहा है 12 डेज में, बी कर रहा है 15 डेज में एंड सी इज डूइंग इट इन 20 डेज। ओके, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, एफिशिएंसी ऑफ ए 5, बी 4 एंड सी 3। इफ दे वर्क फॉर 2 डेज, ठीक है, सबने मिला के 2 दिन काम करा, 5 प्लस 4 प्लस ये हो गया 8 12, मतलब एक दिन में उन्होंने 12 काम करे, तो 3 दिन में उन्होंने कितने काम कर दिए, 12 3 36। अब मुझे एक बात बताओ, आउट ऑफ 60 36 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम होगा आपका 24। ओके, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 50% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अब इसका भी 15%, मतलब 12 काम को सी की एफिशिएंसी कितना है, 3, कितने दिन काम करा, 2 डेज, और सॉरी 2 डेज काम करा, 24 यूनिट्स काम हो चुका है ना। बचा हुआ काम कितना होगा, 36। अब इस 36 का आधा कितना है, 18। अब इस 18 काम को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सी की एफिशिएंसी क्या है, 3, तो ये हो गया आपका 6 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ 10 मैन, वही है मैन इंटू डे अपॉन वर्क इक्वल्स टू मैन टू डे टू अपॉन वर्क टू। क्या बोला है सर, 10 मैन कैन डू अ वर्क इन 50 डेज, ओके। तो हाउ मेनी मैन आर एडिशनल, एडिशनल मतलब 10 में हम कितना प्लस करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे मत करो, आप सीधा इसको ऐसे करो, x मैन इंटू 20 डेज, बस ये हो गया आपका 2 टाइम्स, ये हो गया 25 टाइम्स। x की वैल्यू कितना है, पहले 10 आदमी काम कर रहे थे, अब आदमी कितना काम करेंगे, 25, तो 10 तो ऑलरेडी थे, हमको कितने चाहिए, 15 एक्स्ट्रा चाहिए, तो बी 15 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज से हैं, 80% ऑफ अ नंबर इज 768। ओके, देखो क्या करना है, 80% ऑफ अ नंबर,
80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। ये कितना हो गया 4, ये इतना हो गया 5। ठीक है, ये जो 4 की वैल्यू है वो कितना है? 768 है ना। ये जो 4 की वैल्यू है वो कितना है? 768। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ठीक है, 80% ऑफ x इज 768। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 9 ज़ा 72, बचा कितना 4, 8 6 ज़ा 48। x की वैल्यू कितना हो गया 960। मतलब एक नंबर है जिसका हमने क्या है नंबर वो 960। अब इस 960 का हमको चाहिए 40% और उसका भी 5% अलग से। ठीक है, ये रहा आपका 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 20, ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 96/5, मतलब 9 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, बचा 4, 9 ज़ा कितना हो जाएगा 45, बचा 2, 19.2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो, इफ रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल्स टू कितना है 3/√2 है, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए? x² + 1/x²। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले LHS और RHS का स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है सर? a² + b² - 2ab, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 1/x - 2 × 1/√x मल्टीप्लाइड बाई √x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 2। ये कैंसल, x/1/x इक्वल्स टू कितना बचा? ये 9 2 ज़ा 18, 18 में ये 2 इधर चला जाएगा, कितना बच गया 20। x + 1/x की जो वैल्यू है वो कितना है सर? 20 है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। फिर से क्या करो? फिर से इसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समझते हैं, x² + 1/x² प्लस 2 × 1/x² x × x इक्वल्स टू 400। ये कैंसिल हुआ, x² / 1/x² इक्वल्स टू 400 - 2, कितना बचा? 398। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ a/b इज योर 25/6, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर a² - b² / a² + b²। ओके, क्या है? कुछ भी सर बड़ी कहानी ही नहीं है ना। a² कितना आपका 25, a की वैल्यू कितना है 25, मतलब 625 माइनस b की वैल्यू क्या है 36 / 625 + 36। 15 में से 6 गए, कितना बचा आपका 9, 12 हो जाएगा, 12 में से आपका 4 गया, 8 बचा 5, 589 कहाँ है? यहाँ दोनों है। ओके, 6 and 5 11, 3 2 5 and 6, ये रहा ऑप्शन ए 589/661। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। ओके, ये प्लस नहीं है, इक्वल्स टू क्या होगा समझते हैं। देखो ये क्या है a², ये क्या है b², a² - b² क्या हो जाता है सर? a + b एंड योर a - b। ठीक है, ठीक है क्या? वेट, इसमें कुछ और तो नहीं है। ओके, बात करते हैं। a + b मतलब 5.2 + 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.2 - 2.5 अपॉन 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। एक मिनट में इसको देख लेता हूँ।
यहाँ पर 2.7 है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे 5.5, ये कितना हो जाएगा 7.7 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 बचा, 5 में 3 गया 3, 2.7 यहाँ बच जाएगा। 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैंसिल आउट करेंगे, 1 आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Ramesh has 18,000. He deposited 7,000 in a bank at the rate of 5% per annum and 6,000 in the bank at 6% per annum. If he receives total receives 1160 as simple interest at the end of the year, then the rate of simple interest per annum on the capital. देखो 7 एंड 6 कितने, उसने 13,000 ही इन्वेस्ट करे, लेकिन हमको बोला कितना है उसने कि उसके पास कितने थे 18,000, ठीक है। ये कहानी है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वन ऑफ द ईयर, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट कैपिटल। देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 18,000 टोटल सम था सर, इसने 18,000 में से 7,000 एक बैंक में रखा, 6,000 एक बैंक में रखा, और बचा हुआ कितना 7 6 13, मतलब 5,000 उसने तीसरी बैंक पे रखा, ठीक है। ये कहानी आपको समझना है, ठीक है। एक साल के लिए उसने पैसा यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है और यहाँ भी रखा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? यहाँ की रेट हमको पता है। चलो शुरू करते हैं। सर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस 7,000 है ना, बैंक ए की, जिसमें उसने 7,000 इन्वेस्ट करा है, फिर बैंक बी, एंड फिर लास्ट में बैंक सी की बात करेंगे। प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 5%, 1 ईयर के लिए, 00 से 00 कैंसिल। सर यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 350 रुपीज़। बैंक बी की बात करते हैं 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 100, सर कितना 360 यहाँ से उसको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 0 6 5 11 3 3 6 एंड एक्स 7 7 10 रुपीज़ यहाँ पे उसको इन्वेस्ट, अब क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है इन दोनों में। टोटल उसको कितना इंटरेस्ट था सर 1160, और 1160 में से 710 जो इंटरेस्ट है वो इन दोनों बैंक से आ गया, तो तीसरे बैंक में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा 0 5, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4, मतलब 450 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपीज़, रेट हमको पता करना है अपॉन 100, 20 से 20, 10 से 10, 5 से 45, 9 टाइम्स, तो ऑप्शन सी 9% विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए गेव 1200 टू बी एंड 1000 टू सी। ओके, कोई ए पर्सन था, उसने 1200 अलग दिए और 1000 रुपीज़ सी को अलग दिए, और यहाँ पर बी को अलग दे रहा है, क्लियर है। एट द सेम अमाउंट सेम सिंपल रेट ऑफ, ओके सेम रेट दी है। इफ बी पेज इंटरेस्ट 50 रुपीज़ मोर, ओके यहाँ का जो इंटरेस्ट है वो सर कितना है सी से 50 रुपीज़ ज़्यादा है। अब मैं सोच लेता हूँ कि सी का जो इंटरेस्ट है वो एक्स है, तो बी का कितना होगा एक्स प्लस 50, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको रेट चाहिए। देखो क्या है सर 12 इंटू आर इंटू टाइम, हमको कितने साल के लिए, इसमें 1 साल की बात हो रही है अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1000 इंटू आर अपॉन 100, कितना हो गया, ये हुआ 12 आर इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है 10 आर, ठीक है। अब मुझे बताओ बी का इंटरेस्ट और सी का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट है 12 और सी का इंटरेस्ट है 10, दोनों के बीच में अगर कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, और ये जो 2 का डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्या है 50, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 25, हाँ या ना। तो 1 साल में 25% वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, कौन आपका बी, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? अच्छा इसको ऐसे नहीं कर, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो,
12R माइनस 10R इक्वल्स टू 50, 2R इक्वल्स टू 50, सो R इक्वल्स टू 25%। ये आपका रेट हो जाएगा A। ठीक है, आपको दोनों तरीके से जिसमें अच्छा लग रहा है वैसे आप कर सकते हो। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ सर्टेन। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट का प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो क्या बोला है, ट्रिपल्स इटसेल्फ मतलब जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है सर, 3p हो रहा है। p 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम कितने सालों में? 10 ईयर्स में। ठीक है सर, यहाँ से p से p कैंसिल, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 10। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कल कोस्ट गार्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिख ही जाएगा। नंबर चेंज कर सकते हैं लेकिन एज इट इज क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमको क्या बोला है, हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट 9 टाइम्स। ओके, 9p करने के लिए सर वही p प्लस आर बाय 100 इंटू टी। p से p कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। देखो ये कितना है, 9 है। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस आर बाय 100 मल्टीप्लाइड बाई टी। इस 3 की वैल्यू क्या है, ये रही 1 प्लस आर बाय 10, सॉरी 100 की पावर 10 और इसकी पावर 2। तो मतलब यहाँ से 20 इक्वल्स टू क्या हो गया, टी। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 20 ईयर्स। 20 साल में पैसा जो है वो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। P sold an item to Q at 20% gain. Q sold it to R at 10% loss. R bought it। अब देखो क्या बोला है, P ने किसको बेचा, Q को बेचा। कितने पर? 20% गेन पर, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, P ने Q को बेचा, है ना, 20% बढ़ा के। Q ने R को बेचा 10% घटा के, है ना, लॉस खा के R को बेचा। R ने उसको कितने में खरीदा है, 1080 में। ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्या होगा सर, P ने उसको खरीदा था 100 में और बेचा कितने में, 120 में। फिर Q ने उसको कितने में खरीदा था सर, फॉर एग्जांपल 100 में खरीदा था और उसने बेचा कितने में, 90 में। बस यही कहानी आपको याद रखना है। 90 मतलब 1080। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9, ये रहा 12। इसका मतलब यहाँ पर Q ने उसकी कॉस्ट प्राइस कितना थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस एंड ये सेलिंग प्राइस। इसकी सेलिंग प्राइस कितना थी, कॉस्ट प्राइस थी 12 ठीक है। अब ये जो 1200 है वो P की सेलिंग प्राइस है ना। तो 120 की वैल्यू क्या है, 1200। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो 100 की क्या हो जाएगी, 1000। तो P ने उसको कितने में खरीदा होगा, 1000 रुपीज में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अ पोल ऑन द ग्राउंड लीन्स एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, एक पोल है, एट अ पॉइंट x मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस द पोल ऑन द ग्राउंड। अच्छा ठीक है, टू halves ऑफ द पोल सबटेंड द सेम एंगल इफ द पोल एंड, इसको अभी हम नेक्स्ट आगे करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई। सर ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताया कि क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 14.5 में से 13.5 गया तो कितना बचा, 1। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0। 15.5 में से 0 गया तो कितना बचा, 15.5। आंसर ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं समझना। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, एंड हुज प्रोडक्ट। अब हमको पता है कि सर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स आना चाहिए ना, ए एंड बी, ऐसे याद रखो। एलसीएम कितना है नहीं पता, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है, 1, और उनका प्रोडक्ट कितना है
323, बस एलसीएम कितना हो जाएगा 323। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 11:4 एंड द HCF इज 16, फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स। हमको पता है ठीक है, दो नंबर हैं। ओके, एक नंबर हम ले लेते हैं 11x और एक नंबर ले लेते हैं 4x। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। हमको क्या चाहिए? दोनों नंबर्स का सम चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताएं कि ये जो 11 एंड 4, इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? कोई भी नंबर है 11 और 4 के रेशियो में, है ना, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका, जैसे मैं बात करूं 44, है ना, एंड 16, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर है, हमको नहीं पता। लेकिन उस नंबर की जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि सर इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो कितना है? हमेशा 16 होगा। तो मुझे बताओ 11 और 4 का जो HCF है वो कितना है? सर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का HCF जो होगा वो 1 होगा। तो 1 की वैल्यू कितना है? 16। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 64। एंड ये नंबर कितना हो जाएगा? 176। बस 176 में 64 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 10 बचा 1, 7, 6, 13 एंड 14, 240। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी runs a 12 किलोमीटर रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ओके, ऑफ लेंथ 1200 मीटर। सर ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे दौड़ रहे हैं, इसकी लेंथ कितना है? 1200 मीटर। 12 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 12,000 किलोमीटर मीटर इनको रन करना है। तो टोटल कितने राउंड लगेंगे? 10 राउंड। दे कंप्लीट 1 राउंड इन, अच्छा दो लोग हैं ना, ए एंड बी। ए जो है वो कितने में दौड़ रहा है? 300 सेकंड्स में कवर कर रहा है, और बी उसी काम को 400 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, है ना, लेकिन हम लोग बेसिक जो करते आए हैं उसी से करेंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन, देखो मुझे एक बात बताओ, ऐसे केसेस जब भी आपको मिल जाए ना, आपको सीधा कुछ नहीं करना है। सर कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? दोनों का एलसीएम ले लो, 300 एंड 400 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, बस जो एलसीएम आए ना वहीं पर वो मिलेंगे बस। तो सर पहले बार वो कब मिलेंगे? 1200 मीटर पर क्रॉस करके। ऑप्शन में है क्या? नहीं। अच्छा, तो इसके बाद कब मिलेंगे? सर इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, कितना हो गया? 2400 मीटर। इसके बाद कब मिलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितना हो गया? 36 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है? स्टार्ट होने के बाद। तो 1200 पे मिलने वाले थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो कौन है? 2400, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 98/56 ऑफ 63/7 प्लस 35/5 डिवाइडेड बाय 7/49, वो ऐसा क्वेश्चन है ना। 98/56, एक सेकंड इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। 98/56 ऑफ 63/7 प्लस 35/5 डिवाइड बाय 7/49। ओके, शुरू करते हैं। कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी टेबल से? 2 से करते हैं। 2 4 8 49। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा आपका? 2 2 4 28, 7 4 28, 7 7 49, 7/4 ऑफ, अंदर कितना बचेगा? ये हो गया 9, ये हो गया 7, 9 एंड 7 13 डिवाइड बाय 1/7। ठीक है, बोर्ड मास लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड मास। ठीक है, हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको क्या लगाना है? बोर्ड मास। ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ऑफ या मल्टीप्लाई जो भी होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्ट। बस पहले ऑफ निकालो, कितना है? 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 1/7, कितना हो जाएगा? 7 3 21 बचा 2, 7 1 7, 91/4 डिवाइड बाय 1/7। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं?
डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, 7, ओके ठीक है, 9 प्लस 7 अरे ये 9 16 होगा, सॉरी ठीक है, 4 4 ज़ा 16, कितना हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 7, ठीक है। जब भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं। कितना हो गया 728 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 8 ज़ा 56 बचा 5, 7 2 ज़ा 14 एंड 5 19, 196, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इजी, ठीक है, A/B कितना है सर 3:5 है, ठीक है, और B/C कितना है 2:3, क्या करेंगे सर 5 यहाँ लिखो, ये 2 यहाँ लिखो, बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, 6 10 15 कहाँ है, ये रहा, सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ पर देर आर 3 बुक्स A, B एंड C, द प्राइस ऑफ बुक A इज ट्वाइस द बुक ऑफ प्राइस B, ओके, ए की जो प्राइस है वो कितना है सर, अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A/B, ए की जो प्राइस है वो बी से कितना है, डबल है, एंड 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ सी, ओके, और ए की जो प्राइस है वो सी की प्राइस से कितना है 1/3, मतलब अगर सी की प्राइस 3 होगी तो ए की प्राइस कितना होगी 1 होगी, है ना। इफ सी कॉस्ट 84 रुपीज देन व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ बुक ए एंड बी, ओके ठीक है, दो तरीके हैं, ठीक है। पहले हम बेसिक से करते हैं, 3 की वैल्यू कितना है हमारे पास 84 है, 3 2 ज़ा 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6 बचा कितना 2, 3 8 ज़ा 24, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है 28, मतलब ए की जो प्राइस होगी वो कितना होगी सर 28 होगी, कहाँ है 28 ऑप्शन में, ये रहा, ओके। बी की कैसे निकालेंगे सर, ए की कितना है 2 तो बी की कितना है 1, ए की जब 28 है तो 1 कितना हो जाएगा 14, 14 ये हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर आप इसको उसी मेथड से कर सकते हो, A/B/C, लेकिन हमको बीच में ए रखना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 2:1 एंड ये हो गया 1:3, 1 एंड 1, 2 1 3, बस यहाँ से 84 है ना, तो 1 की कितनी हो जाएगी आपके पास 28 और बी की कितनी हो जाएगी 40। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of, okay, A, B, C, D, 5 2 4 3, C gets 1000 more than D, okay, C को कितना मिल रहा है सर, एक ज़्यादा मिल रहा है, उस एक की वैल्यू कितना है 1000, तो व्हाट इज B शेयर, B के कितने 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो आपका 2000, ओके। ये थे आपके क्वेश्चंस, अच्छा वो बीच में जो हमने छोड़ा है उसको फिनिश कर देते हैं, ये रहा है पोल वाला, देखो क्या है कहानी। अ पोल लीन्स, अच्छा ठीक है, एक पोल जो है विद द वर्टिकल, अच्छा पोल ऐसे था लेकिन अभी पोल ऐसा हो गया है, 60 डिग्री वो बेचारा झुक चुका है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये ग्राउंड है। फिर क्या बोला, एट अ पॉइंट x मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ये x मीटर अवे एक पॉइंट है, ठीक है, अवे फ्रॉम द बेस, द पोल ऑन द अवे फ्रॉम, ओके, टू हाफ्स ऑफ द पोल सबटेंड सेम एंगल, ओके, इस पॉइंट पर ये वाला और ये वाला दोनों क्या करेंगे, सेम एंगल शो करेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। सर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री आपको पता है, क्लियर हुआ। हमको क्या चाहिए, इफ द पोल एंड द पॉइंट आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन पर दोनों है, सेम वर्टिकल प्लेन, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोल, हमको लेंथ पता करना है,
ये हो गया आपका ए, पोल यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ए बी सी, और ये हो गया डी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ए बी निकालना है, और हमारे पास सिर्फ ये है एक्स। लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये बात ध्यान रखना है कि सर जब यहाँ पे एंगल सेम होंगे तो ये जो दो लाइंस के जो टुकड़े हैं ये भी क्या होंगे सर, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बी डी जो होगा वो डी ए के इक्वल होगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? ये दोनों लाइन सेम है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक लाइन सेम है, एक एंगल सेम है, और आपका बेस ये वाला कॉमन है, दोनों में एक आर्म कॉमन होगी। तो हम ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल आपका BDC दोनों को कॉन्ग्रुएंट पुट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से आपको समझ में आएगा ट्राइंगल जो है कैसे पुट करेंगे। तो एंगल ADC जो ये वाला एंगल है ना, और इधर आपका क्या हो जाएगा, एंगल BDC ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BDC। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, ये एक वर्टिकल आपका क्या बन रहा है, लीनियर पेयर भी बन रहा है क्या? एक तो 90 डिग्री बन रहा है, 90-90 दोनों हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों एंगल्स की वैल्यू कितना हो गई मेरे पास, 90 डिग्री। कितना हो गई सर, 90 डिग्री। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 30 120, और 120 को आप 80 में से माइनस कर दो, 180 से माइनस कर दो, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, 60 डिग्री। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाली। ठीक है, बस कुछ नहीं करना सर, इसमें हम आपका ये 90 डिग्री है, ये हो गया बेस, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में लगता है, साइन थीटा में। ओके, तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री दिख रहा है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका BD, बेस कितना है BC मतलब x। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर, √3/2, x इधर चला गया, ये हो गया आपके पास BD। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं करना है, BD और AD दोनों इक्वल हैं, तो सर इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, √3x मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, ये रहा आपका पूरा कंप्लीट मैथ्स खत्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, GK पार्ट पे डिफेंस एक्सरसाइजेस थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ठीक है, ध्यान रखना डिफेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे 1-2 क्वेश्चन आराम से आएंगे। साइंस के नोट्स आपको रिवाइज करना है, जो कि मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो हमने रूल्स की सीरीज़ पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, 3 से, और मैथ्स हमने कर लिया है ना, रीजनिंग हमने पिछले ही वीडियो में करी है। तो ये मेजर पोर्शन आपके इस इस एग्ज़ाम के कोस्ट गार्ड के लिए ख़त्म हुए। ठीक है, डिफेंस का मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और अपलोड कर पाऊँ डिफेंस की, और एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा पॉलिटी एंड हिस्ट्री कवर करने की, 2 वीडियो और मैं अपलोड कर पाऊँगा, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।